दोस्तों, कुछ कुछ ऐसा भी प्रश्न होता है, जैसे कहने का मतलब 1 से 5 प्रश्न ऐसा भी होता है जो कि वो अल्टरनेट टाइप का होता है। जैसा कि हमको लगता है कि हम जो है ना वो प्रश्न को कभी पढ़े हुए ही नहीं हैं। तो वैसा भी प्रश्न जो कि बिहार टेलर में कुछ कुछ ना प्रश्न जो कि आपको देखने को मिलता है। तो वही प्रश्न जो कि हम लोग डायरेक्टली खाली जो है अभी जो डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ओनली जो कि आपको क्वेश्चन आंसर जो कि साथ में करने वाले हैं, ठीक है। और यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो उसको जो है आपको याद करना है। चलिए, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है, ठीक है। शोध प्रबंध जो है ये लिखा है। देखो, आपको एक मतलब ऐसा प्रश्न ये फील होगा कि हम लोग जो है कभी पढ़े ही नहीं है, मतलब ऐसा प्रश्न भी जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। तो निम्नलिखित में से किसने जो है संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है, तो ये पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? पाणिनि ने जो कि ये लिखा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। देखो, हम लोग अल्टरनेट प्रश्न को अभी जो है कवर कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में, ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में जैसे कि वनस्पति को ठीक है, हेल्पोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। देखो, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि कभी भी हम लोग ऐसा प्रश्न को पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो हेल्पोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये किसको किया गया है? तो ये जो है ना किया गया है सुंदरबन को किया गया है। किसको किया गया है? सुंदरबन को जो है ना किया गया है, ठीक है, सुंदरबन को। और पता चल रहा होगा कि ये जीके जीएस का प्रश्न है, ठीक है। किसका प्रश्न है? जीके जीएस का। चलिए, अगला प्रश्न है कि नव वर्ष के अवसर पर, ठीक है, नव वर्ष के अवसर पर जैसे कि उगादि, ठीक है, उगादि का आयोजन किस राज्य में जो है किया जाता है, ठीक है। उगादि का मतलब जो है किस राज्य में जो है आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटक में किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, कर्नाटक के साथ में, ठीक है, कर्नाटक के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत जो है ये क्या होता है? मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत जो है ये क्या होता है? मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत जो होता है ये भोजन होता है, ठीक है। क्या होता है? भोजन होता है, ठीक है। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत जो होता है ये भोजन होता है। कहने का मतलब जब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे तब तक हमसे कोई भी काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तब तक हम लोग कितना काम करेंगे? तो 102 दिन तक काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। उसके बाद हमसे बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि टोटल पड़ेगा जो कि हमारा ये भोजन पर ही चला जाता है, ठीक है। एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो ये भोजन से ही मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध जो है किससे है, ठीक है। सितारा देवी का संबंध जो है ये हमारा किसके साथ चला जाएगा? सितारा देवी का संबंध जो है ये कथन नृत्य से हो जाएगा, ठीक है। कथन नृत्य से सितारा देवी का संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो ये कथन नृत्य से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्कूल अवस्था, ठीक है, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है, ठीक है। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी जो है ये किसके ऊपर होता है? स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी जो होता है ये, जैसे स्कूल का कुछ भी होता है तो वो हमारा प्रिंसिपल के ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। स्कूल का फुल्ली जिम्मेदारी जो है किसके पास होता है? तो ये प्रिंसिपल के पास में होता है, ठीक है, प्रिंसिपल के पास में, प्रिंसिपल के पास में। चलिए, यहाँ पे आप प्रश्न बताइए कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि जैसे कि मतलब शिक्षकों शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? देखो, ये प्रश्न आपको लग रहा होगा कि अल्टरनेट प्रश्न है, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न मतलब कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि शिक्षकों जैसे मतलब शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह से मापता है? छात्रों का क्षमता जो होता है वो कैसे मापता है शिक्षक? तो वो जो है छात्रों की जांच करता है, ठीक है। कैसे करता है? तो वो जो है पहले छात्रों का जांच करेगा, तो उस माध्यम से करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए, आदत किसे कहते हैं? देखो, ये प्रश्न आपको लग रहा हो कि अल्टरनेट प्रश्न है, कि ये कौन सा प्रश्न है, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? देखो, ये अल्टरनेट प्रश्न होता है, कुछ ना कुछ ऐसा भी प्रश्न जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आदत जो है किसे कहा जाता है? तो आदत जैसे कि कोई कार्य, जैसे कि पुनरावृत्ति, ठीक है, कोई कार्य जो है यहाँ पे पुनरावृत्ति जो होता है ना उसी को आदत हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर, जैसे कि स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना किसके इसका कारण क्या होता है, ठीक है। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसका मुख्य कारण जो है क्या होता है?
इसका मुख्य कारण होता है कि जैसे कि अप्रभावी शिक्षक होना, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव होना, शिक्षण की निर्बल पद्धति होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व से जो है आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। देखो व्यक्तित्व से जैसे कि व्यक्ति का व्यवहार पता चलता है। ठीक है, व्यक्तित्व से हम लोग का क्या पता चलता है, तो व्यक्ति का व्यवहार जो है कैसा है ये हम लोग का जो है पता चलता है व्यक्तित्व से। चलिए अगला प्रश्न है कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या है। स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना है। ठीक है, स्कूल जो है ये हमेशा के लिए छोड़ना होता है, यानी कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना कहने का मतलब स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ठीक है, देखो ये छोटा सा एक पॉइंट बनता था। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा ऐसा कौन सा कार्य है जो कि लॉर्ड कर्जन के समय काल में जो है नहीं हुआ है, लॉर्ड कर्जन के समय काल में जो है नहीं हुआ है, तो ये हंटर आयोग का गठन जो है ये नहीं हुआ है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय काल में जो है ये हंटर आयोग का गठन जो है ये नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण जैसे कि ज्वालामुखी शैल असी असितासम के अपक्षय द्वारा होता है। ठीक है, अपक्षय के द्वारा होता है, तो ये जो होता है ढक्कन का पठार का मृदा के द्वारा होता है, यानी कि ढक्कन का पठार का मृदा जो होता है उसका ज्वालामुखी शैल जो है अतिशमन के अपक्षय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए देखो ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी में कई बार जो कि रिपीट हो चुका है, जो कि अभी एग्जाम हुआ था, जो कि एग्जाम भी कैंसिल हो गया, तो उसमें जो है बहुत तरह का जो है ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि छाऊ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, छाऊ छाऊ जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। छाऊ छाऊ जो है ये झारखंड का होता है। ठीक है, छाऊ जो होता है ये झारखंड का लोक नृत्य होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि छाऊ जो होता है ये झारखंड का लोक नृत्य होता है, और एमपी जो है ना एमपी ये वन का सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, वन का। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो ये जो है ना लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। वर्गखंड में शिक्षा के लिए जो है क्या आवश्यक होता है कि छात्रवृत्ति की जिज्ञासा स्वीकृति होना, उचित पर्यावरण होना, प्रगत शिक्षक होना। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज के साथ में। ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में। देखो ये सभी प्रश्न आपको लग रहा होगा कि कभी हम लोग जो ऐसा प्रश्न को किए हैं नहीं लगे, और ये भी लग रहा होगा क्या ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न जो कि एक दो प्रश्न जो कि पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों के युगों में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे जो है सर्वप्रथम युग में मतलब जोड़ा गया है, तो ये जो है ना जोड़ा गया है जैसे कि गोदावरी कृष्णा को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। ठीक है, किसका ज्ञान जो है हमें स्वयं को मतलब जो है समझने में क्या करता है, मदद करता है, तो किसका ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है किसका ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पे शिक्षा का ज्ञान जो कि यहाँ पे हमारा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, शिक्षा। ठीक है, देखो शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पढ़ाई किस अवस्था में बच्चे जैसे कि विद्यालय में समायोजन संबंधी, ठीक है, समायोजन संबंधी समस्याओं को ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रस्त जो हो जाते हैं विद्यालय पूर्व अवधि में हो जाते हैं। ठीक है, विद्यालय पूर्व अवधि में हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, विद्यालय पूर्व अवधि में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों की कंपनशीलता दर्शाता है कि ये क्या दर्शाता है। ठीक है, बच्चों की जैसे कि कल्पनाशीलता जो है ये क्या दर्शाता है, बच्चों की कल्पनाशीलता जो है ये क्या दर्शाता है, तो ये देखो क्या दर्शाता है कि आयु संबंधी उनका जो रुझान होता है ये दर्शाता है। ठीक है, बच्चों की जैसे कि कल्पनाशीलता जो होता है ये आयु संबंधी और उनके रुझान को जो है ना दर्शाता है। ऑप्शन डी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ में। चलिए
अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्यापन में जैसे कि सदैव चमकते हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है कि क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं। तो ये क्या सही है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, जो बुद्धिमान होगा क्या उसी का बच्चा सिर्फ जो है चमकेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यानी कि ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि समाज में हो रहे जैसे कि नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को जो है आपको चूज करना है। ठीक है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो यहाँ हो जाएगा शिक्षा के द्वारा, जैसे क्या होना चाहिए, शिक्षा के द्वारा सदाचार होना। ठीक है, शिक्षा के द्वारा सदाचार होना ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, शिक्षा के द्वारा सदाचार होना ऑप्शन नंबर ए के साथ, बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव जन्म मुक्त लेना। ठीक है, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी और से वह जंजीर में है। यह विद जैसे कि जो है किसने दिया था, ये विधान जो है किसने दिया था। तो ये जो दिया था जैसे कि जीन जैक्स विस राव सीट ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। देखो यहाँ से आपको नहीं ये लग रहा हो कि नहीं ये सभी जो है अल्टरनेट प्रश्न या एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। दोस्तों ऐसा प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र जो है ये क्या होता है। निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है, तो ये प्रशासन होता है। ठीक है, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र जो होता है ये हमारा प्रशासन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। ठीक है, शिक्षक जो होता है छात्रों की क्षमता जो होता है किस तरह से मापता है, तो उसकी सबसे पहले वो जांच करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग एग्जाम की बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम भी बोलते हैं, या मौखिक एग्जाम हो या रिटर्न एग्जाम हो या ऑनलाइन एग्जाम हो, मतलब जो भी एग्जाम हो वो मतलब ये जांच लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए। ठीक है, छात्रों को विज्ञान विषय जो है ये जो है कैसे सीखना चाहिए छात्रों को, तो उसे जो है जैसे कि छात्रों का जो प्रयोग करवा मतलब जो है ना प्रयोग करवा करके जो सिखाना चाहिए। मतलब जो साइंस जो होता है वो ओनली जो है ज़्यादा करके जो है ना वो मतलब प्रैक्टिकल पर ही निर्भर करता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल जितना आपको समझाया जाएगा उतना आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, साइंस जो है एक ऐसा ही सब्जेक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न कि विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान जो है ये कैसे दिया जाता है, तो विद्यार्थियों जैसे कि स्व अध्ययन द्वारा जो कि दिया जाता है। ठीक है, स्व अध्ययन के द्वारा दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न कि भाषा का व्यवहारिक ज्ञान जो है सिखाया जाता है। ठीक है, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान जो है ये सिखाया जाता है, तो ये कहाँ पे सिखाया जाता है, तो ये जो है ना भाषा का व्यवहारिक ज्ञान जो है ये मतलब कहाँ पर सिखाया जाता है, तो ये प्रयोगशाला में जो है ना सिखाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर सिखाया जाता है, ये प्रयोगशाला में, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि कुख्यात विश्व जैसे तखाती मीर जाफर किस युद्ध में से संबंधित है। ठीक है, ये जो है ना किस युद्ध से संबंधित है, तो ये जो है ना किस युद्ध से संबंधित है, तो ये है जैसे कि प्लासी की युद्ध से संबंधित है। ठीक है, प्लासी की युद्ध से, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लासी की युद्ध से जो कि संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु जो है ये क्या होता है। ठीक है, देखो ताजे जल की सामने में जो है वो निम्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, निम्न हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि जैसे कि ये क्या है, एक अल्टरनेट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो नहीं ऐसा भी प्रश्न जो कि कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। और तो ये हम लोग जो है आपको ये अनुभव दिला रहे थे कि ये ऐसा भी प्रश्न कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो ये आपको कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।